Hello students, welcome to my channel Trade Your Brain. Once again, I'm ready to trade your brain. So let's start. Our today's topic is acids and base. For class 10th, आज हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि नेचर में जितने भी केमिकल्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, उन सभी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एसिड्स एंड बेस। तो आज हम ये समझेंगे कि एसिड्स और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है जिससे कि उन्हें एसिड और बेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की ये होती है कि ये सॉर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉर होते हैं। और बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट होती है। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं। टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड में टर्न करेंगे। और बेस जो है वो टर्न रेड लिटमस ब्लू। यहां पर ये बात ध्यान रखनी है आपको कि एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और बेसेस रेड लिटमस को ब्लू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे जो कि दोनों में कॉमन है, कोरोसिव इन नेचर। अगर इनको किसी भी मैटर पर अप्लाई किया जाए तो वहां कोरोशन कॉज करते हैं, और यही नेचर जो बेसिस का भी होता है, कोरोसिव। ठीक है, बेसिस में दो बातें और हैं कि बेसिस जो है वो स्लिपरी टू टच होते हैं, टच करने में स्लिपरी होते हैं, स्मूथ एंड स्लिपरी। और ये जो है बेसिस, कुछ बेसिस जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, उन बेसिस को कहा जाता है एल्कली। और एल्कली जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि जो भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं उनको एल्कली कहा जाएगा। तो ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। मीन्स जितने भी बेस होते हैं वो सारे ही स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, कुछ जो है वो वीक बेस भी होते हैं। तो जो वीक बेस होते हैं वो भी बेस की कैटेगरी में है और एल्कलीज भी बेस की कैटेगरी में है, लेकिन सारे ही बेस एल्कली नहीं कहलाएंगे। एल्कली सिर्फ वही कहलाते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, तो एसिड्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। और बेसिस के एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है आपको, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स, उनका नेचर हमेशा कैसा होता है? बेसिक होता है। तो वो सारे बेस की कैटेगरी में आते हैं। और एसिड्स जो हैं वो टू टाइप के होते हैं। एसिड्स जो हैं वो टू टाइप के हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो नेचुरली अकर होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये नेचुरल चीजों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। जैसे कि इसके एग्जांपल है ना, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे जो है ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल है। और मिनरल एसिड्स जो है वो नेचर में पाए जाने वाले मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट करके सिंथेसाइज किए जाते हैं, मीन्स बनाए जाते हैं लैब में। तो वो उनके एग्जांपल हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये जो है मिनरल एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो वीक एसिड्स होते हैं, जैसे कि
ये राइप मैंगो, जितने भी सॉर टेस्ट के यानी खट्टे फल होते हैं उनमें सब में क्या होता है, एसिड्स पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि राइप मैंगो है, टेमरिंड है, मीन्स इमली या आंवला, गूसबेरी, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं, टमाटो, लेमन, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स जो है इन सारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ से एसिड्स और बेस के बारे में, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब एक एक करके बात करेंगे। हम पहले एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिर बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं? तो एसिड्स जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके एसिड प्लस मेटल ये बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये एरो जो है गैस को रिप्रेजेंट करता है, या आप ब्रैकेट में स्मॉल g भी लिख सकते हैं। तो ये जो है फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, एक तरह से ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स का। तो ये फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि एसिड्स जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एसिड HCl ले लेते हैं प्लस मेटल जिंक ले लेते हैं, तो ZnCl2 नाम का सॉल्ट इससे रिएक्शन से बनेगा, यानी जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ देखते हैं, HNO3 प्लस जिंक, तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों तो हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अभी अभी बताया था ना ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल है। अब एक वीक एसिड के साथ देख लेते हैं, तो एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस जिंक। जिंक एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके देता है जिंक एसीटेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये है जिंक एसीटेट। जिंक के साथ ये एग्जांपल मैंने तीनों दिखाए हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। इस तरह आप किसी भी मेटल के साथ दिखा सकते हैं, कॉपर के साथ, कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, किसी के भी साथ आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ मैंने जिंक मेटल के साथ एग्जांपल दिया है एसिड्स का। दूसरा है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स। चलिए मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ देख लेते हैं हम। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था मेटेलिक ऑक्साइड्स सारे बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के होते हैं। तो एसिड्स मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं और वाटर बनाते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्योंकि बेसिक है नेचर में, तो एसिड और बेस दोनों मिलकर जो है सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं और ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह वर्क करती है। तो इसके कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स लेंगे तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं हम। अब इनको HCl के साथ अगर यानी एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं तब एग्जांपल देंगे। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसके साथ याद रखना है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड यहाँ पे ले लेते हैं, ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड हो गए। अब इसके साथ देखिए एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 प्लस वाटर होगा रिलीज H2O, वाटर बनेगा। तो ये जो है रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ भी HCl से करा के देखेंगे रिएक्शन, तो क्या होगा,
कॉपर क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, यानी CuCl2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी 2HCl करने से ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी HCl से अगर हम कराते हैं रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड की, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा और वाटर जो है साथ में बनेगा। तो यहाँ पर भी जो है वो 2NaCl बनेगा और 2HCl, ये इस तरह से बैलेंस हो गई। तो ये सब क्या है, ये सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नाम आपको पता होने चाहिए, आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है सबके नाम बनाना, नेम से फॉर्मूला से नेम बनाना आपने पढ़ रखा है, तो उस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन हमने देखी। अब तीसरी रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन विद मेटेलिक कार्बोनेट एंड मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए देखिए, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है यहाँ, मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि मेटल कार्बोनेट एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये क्या बनाते हैं, इसमें भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा प्लस वाटर बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है साथ में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से ये बन गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बनता है इसके साथ। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल हम लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं। ठीक है, तो HCl से रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। 2HCl 2NaCl, देखिए ClCl Na CO3 में O कितने हैं ना, 3 हो गए, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या बना, ये सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड नाम का। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह अगर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाती है और सोडियम का एक जो है वो एटम रह जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये भी जो है वो रिएक्शन सेम रहती है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो सेम बनते हैं। सॉल्ट बनेगा यानी NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, NaCl 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो हाँ 2 हाइड्रोजन हो गई और CO2 हो गया, 1 O यहाँ आ गया। ठीक है, ये बैलेंस है रिएक्शन। ऐसे कैल्शियम दूसरे ये एक एग्जांपल हो गया इसका। दूसरे मेटल ऑक्साइड के साथ देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं HCl की। तो ये क्या बनाएंगे, ये जो है वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, तो CaCl2 प्लस हाइड्रोजन वाटर बनेगा H2O प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। अब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखेंगे तो हम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला रहता है प्लस 2HCl। तो ये इसमें भी कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस 2CO2, ये बैलेंस रिएक्शन बन जाती है। तो ये एग्जाम्पल से आपको जो है कम से कम 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल हर रिएक्शन के आपको पता होने चाहिए। और ये जो फॉर्मूला 3 बताया मैंने, उसको याद करने का बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, दूसरे में क्या है कि मेटलिक ऑक्साइड से,
तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड लिख देंगे आप यहाँ, तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, वहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या बनने लगेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, हाइड्रोजन की जगह वाटर जो है वो बनेगा साथ में। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन आपने देखी मेटल कार्बोनेट या मेटलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो उसमें एसिड और मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा, सॉल्ट तो बन ही रहा है, वाटर भी बन रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। तो इस तरह से आप मतलब एक एक चीज बढ़ती जा रही है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये तीनों रिएक्शंस बहुत इजीली याद हो जाती है, तरीका मैंने बता दिया है आपको। अब ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। आइए देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तो पहली हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। तो अभी अभी आपने जब मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी और बेस के एग्जांपल बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स सारे ही क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो कुछ बेस कॉमन एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कुछ कॉमन एग्जांपल हो गए। और इन्हीं के हाइड्रोक्साइड अगर हम ले लें तो NaOH, CaOH, कॉपर और MgOH का होल ट्वाइस, इसका होल ट्वाइस होगा। तो ये कुछ हो गई। या पोटेशियम का ले लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, और पोटेशियम का होता है KOH हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं बेस की। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जो बेसिस होते हैं वो हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, वहाँ कुछ कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन देखने को मिलती है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, सोडियम ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया, ये बेस है, ये जिंक के साथ रिएक्शन देगा। तो जिंक क्या है, मेटल है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये है सोडियम जिंकेट। ये रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2Na, O 2 है, 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है और जिंक 1 है। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट ये बेस है और ये मेटल है। तो यहाँ कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन देखने को मिलती है, जिनमें से एक एग्जांपल ये भी है। ठीक है, अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि SO2 सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सब क्या हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। और ये इनका नेचर कैसा होता है, एसिड। ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर से। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर वही देखने को मिलती है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, कौन, बेस, क्योंकि यहाँ बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज चली है ना। तो बेस जो है वो जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिनका की नेचर होता है एसिडिक, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, वहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट नाम का सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसको रिएक्शन को देख लेते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। CO3 हो गया, यहाँ से H2O हो गया। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो ये क्या बना, ये सॉल्ट बना, सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ ये क्या है, ये है बेस, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये CO2 है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या होता है, एसिड होता है नेचर से, एसिडिक होता है इसका नेचर। तो देखिए ये इस तरह की रिएक्शंस जो है आप खुद ही बना सकते हैं, इसके साथ सल्फर के साथ और नाइट्रोजन के साथ,
ये दिखा सकते हैं आप लोग खुद ही, ठीक है। तो यहाँ सबके साथ ही सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। तो इस तरह भी दिखा सकते हैं ना कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स भी होंगे तब भी यही रहेगी रिएक्शन। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये फॉर्मूला की तरह भी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं इसको। अब एक वही लास्ट रिएक्शन रह जाती है यहाँ पर देखने को, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। तो ये फर्स्ट वाली मैं इरेज करके ये बता देती हूँ। थर्ड, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, यानी कि आपस में एसिड और बेस जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं भाई और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसका सबसे इजी और कॉमन एग्जांपल क्या है, HCl प्लस NaOH। NaOH बेस हो गया, HCl एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो ये क्या बनाएंगे, NaCl नाम का सॉल्ट बनाएंगे, यहाँ से Na और ये Cl और वाटर बनेगा, ठीक है। ऐसे आप HCl के साथ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड 2HCl कर देते हैं तो 2H2O बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन मिलेगी आपको देखने के लिए। तो ये जो है, ये जो रिएक्शन है एसिड प्लस बेस वाली, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब मैं सॉल्ट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो आज जो हमने डिस्कस किया एसिड एंड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।